जहाँ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की कमाल की फिल्म को जिसका नाम है रायन, जिसके राइटर डायरेक्टर है धनुष। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है रायन की फैमिली से, जिसके माता पिता एक दिन ये कहकर निकल जाते हैं कि वो अभी आते हैं, लेकिन 2 दिन बीत चुके थे और वो अभी तक घर नहीं लौटे थे। तो रायन की फैमिली में उसके 2 छोटे भाई और उनसे भी छोटी एक बहन है। ये लोग एक पुजारी के घर पर रहने के लिए जाते हैं, लेकिन वो पुजारी उसकी बहन दुर्गा को बेचने की बात कहने लगता है। तो रायन को उसे मारना पड़ता है और अपने भाई बहनों को लेकर वो गाँव छोड़ देता है। यहाँ से वो लोग उत्तरी मद्रास पहुँचते हैं, जहाँ पर की शेखर नाम का आदमी ने पनाह देता है। तो रायन यहाँ पर रहकर अपने भाई बहनों का ख्याल रखता है और पिता की तरह उनकी देखभाल करता है। यहीं से रायन के संघर्ष की शुरुआत होती है। उसका मकसद इस क्रूर दुनिया में जीवित रहना है। उसे किसी से भी डर नहीं लगता, यहाँ तक कि मौत से भी नहीं। तो अब कहानी जो है वो कई साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर कि रायन के सारे भाई बहन बड़े हो चुके हैं, और हम देखते हैं कि रायन जिस जगह पर रहता है वहीं पर उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है। और अभी भी रायन अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो अपनी छोटी बहन दुर्गा से सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो वही रायन से छोटे वाले भाई का नाम मथु होता है। वो इलाके का एक बहुत बड़ा शराबी है और गुस्सेल और आवारा है। उसका गुस्सा जो है वो हमेशा नाक पर ही रहता है, इसलिए वो किसी से भी लड़ बैठता है। तो वही मुत्तू से छोटा वाला भाई मानिक जो है वो कॉलेज में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है, लेकिन वहाँ भी वो पॉलिटिक्स की गुंडागर्दी में अक्सर फंसा रहता है। इसलिए रायन जो है वो अपने दोनों भाइयों को अक्सर समझाता रहता है। वह एक पिता की तरह है और अपनी सीमा और अपने गुस्से के नतीजों पर हमेशा कंट्रोल रखता है। रायन स्वभाव से तो एकदम सीधा है, लेकिन सभी लोग उसके गुस्से से बखूबी वाकिफ है, क्योंकि सभी को पता है कि उसका गुस्सा बहुत खराब है। और मानिक और मुत्तू तो उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। जिसके बाद फिल्म में हमें 2 गैंग के बारे में बताया जाता है, जिसमें एक गैंग होती है दुरई की। इस इलाके की जितनी भी दुकानें हैं वो सारी दुरई की है, लेकिन एक दुकान है वो दुरई की नहीं है, और वो दुकान है रायन की। तो वही सेतु जो है वो दूसरे इलाके का एक बहुत ही बड़ा गुंडा है। इन दोनों की अक्सर पटती नहीं है, लेकिन इनके बीच में कोई गैंगवार नहीं होता है, जिस वजह से इलाके में रहने वाले लोगों को भी कुछ नहीं होता है। इसलिए पुलिस वालों का यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है। तो वही रायन जो है वो शेखर अन्ना को पिता की तरह मानता है। शेखर अन्ना को रायन के बारे में सब कुछ मालूम है। वो बचपन से किस तरह से यहाँ पर बड़ा हुआ है उन्हें सब मालूम है। इस इलाके में रायन से कोई भी पंगा नहीं लेता है। हालांकि वो यहाँ पर रहकर कोई गुंडागर्दी भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी रायन से सभी लोग डरते हैं। अब एक दिन दुरई के कुछ लोग जो है वो एक बार में आते हैं, जहाँ पर की शेखर अन्ना और मुथु बैठे हुए थे। यहाँ पर वो लोग रायन की दुकान की डील कर रहे थे कि उन्हें बेच देना चाहिए, लेकिन ये सुनकर यहाँ पर मुत्तू को गुस्सा आ जाता है और वो उसके सर पर एक बोतल फोड़ देता है, जिस वजह से मुत्तू को जेल हो जाती है। और पुलिस वाले जो है वो रायन को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और कहते हैं कि जिस इंसान के सर पर बोतल फोड़ी गई है उसने तुम्हारे भाई पर केस कर दिया है, इस वजह से तुम्हारा भाई लॉकअप के अंदर बंद है। तो रायन के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, FIR अभी दर्ज नहीं हुई है। अगर तुम उस इंसान से जाकर बात कर लो और अगर वो FIR करने से मना कर दे तो ही कुछ हो सकता है। तो रायन जो है वो उस आदमी के पास जाता है जो कि हॉस्पिटल में था। वो उससे कहता है कि अगर तूने FIR दर्ज कराई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और उसका इल्जाम जो है वो मैं अपने सर पर ले लूंगा। तो अब तू डिसाइड कर ले कि तुझे क्या करना है। ये सारी बातें सुनने के बाद वो आदमी जो है वो पूरी तरह से डर जाता है और वो FIR दर्ज करने से पूरी तरह से मना भी कर देता है। अब रायन जब पुलिस स्टेशन वापस आता है तो रायन से पुलिस वाले कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा क्या किया कि उस आदमी ने FIR दर्ज नहीं कराई। तो रायन कहता है कि मैं उसके सामने गिड़गिड़ाया। अब आगे मालूम चलता है कि जिस आदमी के सर पर बोतल फोड़ी गई है वो दरअसल में दुरई का आदमी है, जिस वजह से दुरई जो है वो रायन को अपने पास बुलाता है और वो रायन को समझाता है कि वो अपने भाइयों पर थोड़ा कंट्रोल रखे। उनके हाथ पैर बहुत ज्यादा चलने लगे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो कुछ भी बड़ा हो सकता है। और देखा जाए तो गलती मुथु की ही थी, इसलिए रायन मुथु को समझाता है। अब आगे हम एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसका हाल ही में यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है और उसे सेतु और दुरई के जंग के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। उसे ये भी मालूम है कि अक्सर उनके बीच में गैंगवार नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर पुलिस वालों का कोई भी काम नहीं है। लेकिन अगर सेतु और दुरई के बीच में दरार डाल दी जाए और अगर 1-2 गैंगवार हो जाए तो वो दोनों एक दूसरे को ही खत्म कर डालेंगे और उनकी गैंग का सर्वनाश हो जाए। तो आगे हम देखते हैं कि मुथु से एक लड़की प्यार करती है और वो उससे शादी भी करना चाहती है, लेकिन मुथु का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। हालांकि वो भी उस लड़की को चाहता है, लेकिन शादी के बारे में तो उसने अभी कुछ भी नहीं सोचा है। ये सारी बातें रायन भी जानता है और वो भी यही चाहता है कि मुथु उस लड़की से शादी कर ले। तो वही पुलिस इंस्पेक्टर ने सारी प्लानिंग कर ली है दुरई और सेतु के बीच में गैंगवार करवाने की।
अगर गैंग वार होती है तभी ये इलाका पूरी तरह से सुरक्षित रह पाएगा। और यहाँ दूसरे इलाके के डॉन सेतु की 2 बीवियां हैं और वो अपनी दोनों बीवियों से ही बहुत ज्यादा प्यार करता है। आगे हम देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो सेतु के कुछ लोगों को अपने पास बुलाकर उनका एनकाउंटर कर देता है। लेकिन इस जगह पर जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ दुरई के लोगों ने किया है और यही पुलिस इंस्पेक्टर चाहता था, जिस वजह से सेतु जो है वो आग बबूला हो रहा था, क्योंकि दुरई अक्सर ऐसा कुछ भी नहीं करता है। लेकिन अगर ऐसा उसने किया है तो सजा उसे भी मिलेगी। इसलिए सेतु ने भी प्लान बना लिया था कि वो भी ऐसा ही करेगा और वो आज रात दुरई के इकलौते बेटे को एक बार में मारने वाला था। सेतु ने अपने सारे लोगों को उस बार में भेज दिया था, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि मुथु भी बैठा हुआ था। तभी दुरई का बेटा जो है वो मुथु से उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जो यहाँ पर मुथु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, जिस वजह से मुथु जो है वो दुरई के बेटे को मारने लगता है, जबकि उसे नहीं मालूम है कि वो दुरई का बेटा है। और इसी का फायदा उठाकर सेतु के लोग भी उन पर टूट पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मुथु ने उन सभी को मार गिराया था और जाने अनजाने में यहाँ पर मुथु ने दुरई के बेटे को भी मार दिया था। अब मुथु पूरी तरह से इंजर्ड होकर अपने घर पहुँचता है और घर पहुँचते ही रायन के पास दुरई का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि उसके भाई ने उसके बेटे को मार दिया है। तो वो रायन को मुथु को अपने हवाले करने के लिए कहता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो उसकी पूरी की पूरी फैमिली को मार देगा। लेकिन ये सुनने के बाद तो रायन को गुस्सा आ जाता है और वो उसी रात दुरई के यहाँ पर पहुँचता है और वो यहाँ पर दुरई के लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर रायन के साथ उसके भाई मुथु और मानिक भी आए हुए थे और वो यहाँ पर मिलकर दुरई के सारे लोगों का सर्वनाश कर देता है। यहाँ तक कि रायन ने यहाँ पर दुरई को भी मार डाला था। लेकिन ये सारे मर्डर जो है वो रायन और उसके भाइयों ने रातों रात किए थे, इसलिए सुबह होते ही इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं मालूम था। रायन अपने भाइयों को समझा देता है कि उन्हें अपना जीवन जो है वो आराम से जीना है और किसी के ऊपर भी शक नहीं होने देना है। तो पुलिस इंस्पेक्टर ने जो सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उन्होंने तो गैंगवार करवाने का सोचा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि एक गैंग का तो पूरी तरह से सर्वनाश हो चुका है और अब सभी को ऐसे ही लगता है कि दुरई की गैंग को मारने के पीछे हाथ जो है वो सेतु का है। लेकिन वहाँ सेतु खुद कंफ्यूज है कि आखिर दुरई की गैंग को मारा किसने है, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं मारा है। सेतु को ऐसा लगता है कि इलाके में कोई नई गैंग आ चुकी है, जिसके बाद हम रायन की फैमिली को देख पाते हैं और यहाँ हमें मालूम चलता है कि रायन ने दुर्गा की शादी के लिए एक लड़का ढूंढ लिया है जो कि सरकारी नौकरी में है और उसने उसकी शादी भी पक्की कर दी है। लेकिन वो लोग दहेज में 5 लाख रुपए के साथ साथ रायन की दुकान भी मांग रहे हैं, जो कि रायन ने खुशी खुशी दे दी थी, क्योंकि वो दुर्गा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो रायन और उसकी फैमिली जो है वो दुर्गा की शादी की तैयारी में लग चुके थे। लेकिन अभी भी किसी को भी उनके ऊपर शक नहीं हुआ है कि रायन और उसके भाइयों ने दुरई की पूरी गैंग को मारा है। लेकिन फिलहाल उनकी प्रॉब्लम है कि दुर्गा की शादी के लिए वो लोग 5 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करें। इसलिए यहाँ पर रायन ने अपने भाइयों से भी पैसों का इंतजाम करने के लिए बोल दिया था। लेकिन फिर एक दिन सेतु के लोगों को मालूम चल जाता है कि दुरई की गैंग को रायन ने खत्म किया है। इसलिए सेतु रायन को अपने पास बुलाता है और वो रायन से कहता है कि वो उसकी गैंग में शामिल हो जाए। लेकिन रायन आखिर तक कहता रहता है कि उसने दुरई के लोगों को नहीं मारा है। लेकिन सेतु तो बहुत अच्छे से समझ चुका था कि दुरई की गैंग को रायन ने ही मारा है और सेतु को यहाँ पर एक बात बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है कि रायन उसकी गैंग में शामिल नहीं होना चाहता है, जिस वजह से यहाँ पर सेतु जो है वो रायन को मारने के पीछे पड़ जाता है। वो उसके ऊपर कई सारे अटैक कर पाता है, लेकिन रायन जो है वो उन सभी लोगों को चुन चुन कर मार देता है। कहीं ना कहीं सेतु को इस बात का भी डर है कि जिस तरह से रायन ने दुरई की गैंग को मारा है, एक दिन वो उसकी गैंग को भी ना मार दे, इसलिए वो रायन के ऊपर कई सारे अटैक कर पाता है। लेकिन रायन हर बार की तरह उन सभी को मार के रहता है। लेकिन तभी रायन ने एक दिन एक बात सोची कि ये सारे अटैक उसके ऊपर हो रहे ठीक है, लेकिन अगर ये अटैक उसकी फैमिली के ऊपर हुए तो वो इन्हें जान से नहीं छोड़ेगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि मैं पहले ही सेतु को मार दूं। इस बारे में वो शेखर अन्ना से भी डिस्कशन करता है और वो डिसाइड करता है कि दुर्गा की शादी से पहले ही वो सेतु को मार डालेगा। इसलिए वो एक दिन रात को सेतु के घर में चुपचाप घुसता है, जहाँ पर कि वो सेतु को मारना चाहता था। और जैसे ही रायन सेतु के घर में घुसा तो वो पूरी तरह से हैरान रह गया था, क्योंकि सेतु के घर में सेतु नहीं बल्कि उसकी बहन दुर्गा थी, जिसे सेतु के लोगों ने यहाँ पर उठा ले आए थे, जिस वजह से यहाँ पर रायन जो है वो सेतु के लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन सेतु के बहुत सारे लोग थे जो कि रायन से लड़ रहे थे और वो लोग दुर्गा को भी अपने साथ फिर से ले जा लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर उसके भाई मुथु और मानिक आ जाते हैं और यहाँ कुछ ऐसा होता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। मानिक और मुथु मिलकर
यहाँ पर रायन के पीठ में छुरा घोंप देते हैं और उसे अधमरा करके ये लोग सेतु भाई के पास पहुँच जाते हैं। बाद में मालूम चलता है कि दरअसल में मानिक और मुथु जो है वो सेतु भाई के साथ बहुत पहले से ही काम करते आ रहे हैं। मुथु का दुरई के बेटे को मारना भी सेतु के प्लान का ही हिस्सा था। मुथु और मानिक ने सेतु भाई को इस तरह से भाई बना लिया था कि उन्होंने अपने भाई को ही भूल गए और उन्होंने अपने भाई की जान लेने तक सोची। माँ दुर्गा को जहाँ पर कैद पर रखा गया था, दुर्गा वहाँ से भाग जाती है और तुरंत ही अपने भाई रायन के पास पहुँचती है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। लेकिन दुर्गा जो है वो उसे एक हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पर कि वो उसका इलाज कराती है। यहाँ पर दुर्गा और शेखर अन्ना ने यहाँ पर रायन की बहुत ज्यादा मदद की थी। तो वहीं दूसरी तरफ सेतु को ऐसा लग रहा था कि दोनों भाइयों ने उसके भाई रायन को मार दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और ये बात उसे भी मालूम चल चुकी है। इसलिए अब वो लोग रायन को ढूंढने में लगे हुए हैं, जबकि रायन तो एक खुफिया जगह पर छिपा हुआ है और वो वहाँ रहकर अपनी बॉडी को हील कर रहा है। थोड़े दिन के बाद रायन जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और यहाँ पर उसे एक और बात मालूम चलती है कि सेतु के ही एक आदमी ने दुर्गा के साथ रेप किया है, जिस वजह से अब उसका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो चुका था। वो सेतु की एक बेबी को किडनैप कर लेता है और सेतु को उस आदमी को सौंपने के लिए कहता है जिसने दुर्गा के साथ दुष्कर्म किया है। तो सेतु जो है वो उस आदमी को रायन के हाथ सौंप देता है। यहाँ पर दुर्गा जो है वो उस आदमी को बुरी तरह से मारती है, लेकिन इसके बदले में सेतु और उसके आदमी जो है वो शेखर अन्ना को उठा ले जाते हैं और वो शेखर अन्ना को जान से मार देते हैं। लेकिन ये सब कुछ होता हुआ देखकर पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि एरिया का हाल जो है बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, इसलिए वो उन दोनों के बीच में सेटलमेंट करवाना चाहते हैं। इसलिए पुलिस इंस्पेक्टर रायन और सेतु की गैंग को बुलाते हैं और उनके बीच में एक मीटिंग रखते हैं। वो उन दोनों के बीच में शांति समझौते का प्रस्ताव रखते हैं। दोनों मान भी जाते हैं और इस मीटिंग में रायन के भाई मुथु और मानिक भी आए हुए थे। वो जैसे ही अपने भाई को देखते हैं तो वो रायन के चरणों पर गिर पड़ते हैं और वो उससे रोकर माफी मांगने लगते हैं। यहाँ पर रायन उन दोनों भाइयों को माफ कर देता है क्योंकि वो उसके भाई थे। इसी समझौते के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है क्योंकि एक शांति का समझौता हुआ था। लेकिन सेतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। वो तो इस जलसे में यहाँ पर रायन को मारना चाहता है और तभी यहाँ पर हम दुर्गा को देख पाते हैं जो कि एक चाकू निकालती है और अपने छोटे भाई मानिक को जान से मार देती है। वो उससे कहती है कि उसने मेरे भाई को मारा कैसे। ये देखकर रायन जो है वो अपनी बहन दुर्गा को ऑटो से घर भेज देता है और यहाँ पर फिर से गैंग वॉर छिड़ चुका था। सेतु की गैंग जो है वो रायन को मारने लगती है, लेकिन रायन जो है वो फुल गुस्से में था और वो यहाँ पर सेतु की पूरी गैंग को मारना शुरू कर देता है। आगे हम देखते हैं कि दरअसल मानिक भी अभी भी सेतु की ही साइड है और अब उनके साथ मिलकर रायन को मार रहा था, लेकिन रायन यहाँ पर सेतु और मानिक को भी जान से मार डालता है। दरअसल में ये सब कुछ पुलिस इंस्पेक्टर का प्लान था और उन्होंने पहले ही रायन से मीटिंग कर ली थी कि अगर वो सेतु को मार देता है तो वो सारे सजाओं से मुक्त हो जाएगा। तो रायन जो है वो इस इलाके को छोड़कर जाने लगा था। पुलिस इंस्पेक्टर उसे ढेर सारा पैसा देने वाले थे, लेकिन उनका एक और प्लान है कि वो रायन को भी मार देंगे। लेकिन रायन को शायद ये बात पहले से ही मालूम है, इसलिए वो पुलिस इंस्पेक्टर से मिले बिना ही इस इलाके को पूरी तरह से छोड़ देता है। आगे में मालूम चलता है कि वैशाली से मुथु ने शादी कर ली थी और उसका एक बेटा भी है जिसे वैशाली अपने साथ नहीं रखना चाहती है, इसलिए रायन उसे भी अपने साथ ले जा लेता है। और पुलिस इंस्पेक्टर समझ चुके थे कि रायन को जितना समझदार समझे थे उससे कहीं ज्यादा वो समझदार है, क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि वो उसे मारने वाले थे। तो दोस्तों, धनुष एक बेहतरीन कलाकार है, यह बात सभी जानते हैं। अपने निर्देशक की पहली फिल्म पापांडी के साथ उन्होंने एक पारिवारिक ड्रामा के साथ खुद को साबित किया। रायन में यह पारिवारिक ड्रामा एक मनोरंजक बदला लेने वाली थ्रिलर में बदल जाता है जो गैंगस्टर संस्कृति को उजागर करती है। बेहतरीन मारन की असुरन की तरह हम जानते हैं कि रायन एक खतरनाक आदमी है, लेकिन वह अपने गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने देता या अपने अंदर के जानवर को वो बाहर नहीं आने देता। उसके लिए एक शांतिपूर्ण जीवन जीना सर्वोपरि है और वह इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रायन दो अलग अलग हिस्सों का एक और मामला है, जहाँ पहला भाग रायन और उसके भाई बहनों को स्थापित करने के बारे में है, वही दूसरा भाग बदला और सिर्फ बदला लेने के बारे में। पहले भाग में गैंगस्टर सेतु, दुरई और पुलिस अधिकारी का भी परिचय दिया गया है और उनके पारस्परिक संबंधों ने कहानी को कैसे प्रभावित किया है। धनुष की 50वीं फिल्म एक साधारण बदला लेने की कहानी है। इंटरवल ब्लॉक में उन्होंने निर्देशक कौशल की झलक दिखाई देती है। हालांकि एक लेखक के रूप में रायन में भावनात्मक गहराई की कमी है और दूसरे भाग में कई अनसुलझे सवाल हैं जिन्हें सतही तौर पर निपटाया गया है। उदाहरण के लिए आपको कभी भी इस बात का ठोस स्पष्टीकरण नहीं मिलता है कि दूसरे भाग में
मानिक ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? यहीं पर फिल्म एक परफेक्ट रिवेंज थ्रिलर बनने में चूक जाती है। धनुष ने अपनी एक्टिंग से सब कुछ ठीक कर दिया है। इसी तरह कालिदास और संदीप किशन ने भी दमदार भूमिकाएं निभाई है और वे अपने किरदार पर खरे उतरे हैं। दूसरा विजयन को एक रोमांचक भूमिका मिली है और उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। और प्रकाश राज और एस.जे. सूर्या का अभिनय चीजों को दिलचस्प बनाता है। रायन उन फिल्मों की सूची में नवीनतम है जो पुलिस मुठभेड़ों में हत्याओं और गैंगस्टर संस्कृति को समाप्त करने के लिए व्यवस्था को चुनौती देते हुए अवैध मार्ग अपनाने को सामान्य बनाती है। दोस्तों, इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन वीडियो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के बने रहिएगा और आप इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहेंगे जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।